रसिक मुरारी जी के गुरुदेव धारंदा नामक स्थान में रहने लगे थे। वहां किसी भक्त ने बानपुर नाम के गांव की बहुत सी जमीन संत सेवा के लिए उनके नाम कर दी थी। उन दिनों बानपुर में एक नया नवाब आया। वह बड़ा दुष्ट स्वभाव का था। उसने आकर देखा कि इतनी सुंदर लहलहाती हुई अन्न की खेती किसकी है। लोगों ने कहा, धारंदा में रहने वाले श्री श्यामानंद जी नाम के एक महात्मा की है। वह दुष्ट नवाब आश्रम में आया और बहुत दुर्वचन बोलने लगा। उसने आदेश दिया कि इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और राज्य के कब्जे में ले ली जाए। श्यामानंद जी ने विचार किया, इस जमीन को कैसे छुड़ाया जाए। इससे तो बहुत से संतों का प्रतिदिन भंडारा होता है। तब गुरुदेव को अपने शिष्य रसिक मुरारी जी की महिमा याद आई। उन्होंने संदेश भेजा, रसिक मुरारी जी, आप उस दुष्ट नवाब के पास जाए। रसिक मुरारी जी चल पड़े। उनके शिष्यों को बहुत भय हुआ, क्योंकि रसिक मुरारी जी के कुछ शिष्य उसी नवाब की सेवा में मुनीम आदि पदों पर थे। उन्होंने सोचा, नवाब गुरु जी का अपमान करेगा, शायद उनकी जान भी खतरे में पड़ जाए। इस भय से उन्होंने रसिक मुरारी जी को 3 दिन तक प्रेम से अपने पास रोक लिया। जब नवाब ने सुना कि 3 दिन तक उसके डर से मुनीमों ने रसिक मुरारी जी को रोक रखा है, तब उसने उन्हें बुलाकर कहा, जाओ अपने गुरु को लेकर आओ, मैं देखता हूं कितना करामाती है वह। राजा की ओर से पालकी भेजी गई। रसिक मुरारी जी गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके पालकी में बैठ गए। उधर पहले से ही तैयारी की गई थी। एक हाथी को शराब पिलाकर मतवाला बना दिया गया था। उसे बार बार भड़काकर क्रोधित कर दिया गया था। पालकी को उसी रास्ते ले जाया गया जहां वह मतवाला हाथी दहाड़ता हुआ आ रहा था। पालकी उठाने वाले डरकर भाग गए, परंतु रसिक मुरारी जी तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके चेहरे पर शांति थी, मुस्कान थी। हाथी चिघाड़ता हुआ पास आया। महावत बार बार अंकुश मार रहा था। तब रसिक मुरारी जी ने हाथी के पास जाकर धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। देखो, तुम भगवान के अंश हो। तमोगुण के कारण हाथी योनि में आए हो। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप ये हाथी नहीं है। तुम भगवान के अंश हो। क्रोध करना तुम्हें शोभा नहीं देता। कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। इतना सुनते ही हाथी ने घुटने टेक दिए और अपना मस्तक रसिक मुरारी जी के चरणों में रख दिया। महल की छत से ये सब नवाब देख रहा था। वह सोच रहा था, आज यह महात्मा हाथी के पैरों तले कुचल कर मर जाएगा। लेकिन जब उसने देखा कि हाथी घुटने टेककर संत के चरणों में सिर रख रहा है, तब वह चकित रह गया। रसिक मुरारी जी ने कहा, तुम हाथी नहीं हो, तुम भगवान के दास हो। अपने वास्तविक स्वरूप में आओ। हाथी ने प्रेम से उनके चरणों में मस्तक रख दिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रसिक मुरारी जी ने उसे तुलसी की माला पहना दी, कान में भगवान का नाम दिया और कहा, आज से तुम्हारा नाम गोपाल दास है। इस प्रकार उस मतवाले हाथी को अपना शिष्य बना लिया। जब संत मतवाले मन को अपना चेला बना लेते हैं, तो हाथी क्या चीज है। संसार में सबसे बड़ा मतवाला हाथी तो मन ही है, जो किसी की बात नहीं मानता। ये सब देखकर नवाब तुरंत दौड़ता हुआ आया और संत के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, मुझे क्षमा कीजिए, मैं संतों की महिमा नहीं जानता था। उसने सारी जमीन वापस कर दी और कई गांवों की जमीन और भी दे दी। उस दिन से हाथी गोपाल दास रसिक मुरारी जी के पीछे पीछे रहने लगा, जैसे गाय के पीछे बछड़ा चलता है। अब वह संत सेवा करने लगा। संतों का प्रसाद, उनका जूठा अन्न पाकर अत्यंत प्रसन्न होता। जब भी किसी संत को देखता, घुटनों के बल बैठकर प्रणाम करता। बंजारे लोग जब संतों के लिए चावल दाल के बोरे लाते, तो गोपाल दास उन्हें अपनी पीठ पर लादकर संतों तक पहुंचाता। एक बार बंजारे शिकायत करने आए, महाराज, गोपाल दास जी हमारा माल ज्यादा खा जाते हैं। तब रसिक मुरारी जी ने कहा, देखो, तुम वैष्णव बन गए हो। तुम्हारा आचरण अच्छा है, लेकिन बिना अनुमति किसी का अन्न खाना ठीक नहीं। जब तक प्रसाद न मिले मत खाना। गोपाल दास जी ने घुटने टेककर गलती स्वीकार की। उस दिन से उन्होंने नियम बना लिया कि केवल भगवान को अर्पित प्रसाद ही ग्रहण करेंगे। संतों की सेवा में उनका जीवन बीतने लगा। कोई संत कहता, गोपाल दास, फूलगोभी खाने का मन है, तो वह बाजार जाकर सूंड से इशारा करता और लोग श्रद्धा से दे देते। कभी कोई संत कहता, हमारा वस्त्र फट गया है, तो वह कपड़े की दुकान से कपड़ा उठा लाता। बाद में रसिक मुरारी जी उसका मूल्य चुका देते। संतों को घुमाने के लिए वह अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाता। 5-10 संत भी बैठ जाते और गोपाल दास उन्हें घुमाते। चारों दिशाओं में चर्चा फैल गई कि एक हाथी संत का शिष्य बनकर सेवा कर रहा है। जब बंगाल के सूबेदार को ये बात पता चली, तो उसने उस हाथी को पकड़ने के लिए सैनिक भेजे। पर जो भी पकड़ने आता, गोपाल दास उसे सूंड में उठाकर दूर फेंक देते।
तब एक दुष्ट व्यक्ति ने साधु का वेश बनाया और गोपाल दास के पास आया। गोपाल दास ने साधु समझकर घुटने टेक दिए। उसी समय उस कपटी ने उन्हें बंदी बना लिया। वहां उन्हें भोजन और पानी दिया गया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि गुरु का आदेश था कि बिना भगवान को अर्पित किए अन्न न खाना। कई दिन बीत गए, उन्होंने अन्न जल नहीं लिया। तब उन्हें गंगा जी के पास ले जाया गया, ये सोचकर कि शायद गंगा जल पी लें। गंगा जी के तट पर खड़े होकर उन्होंने गुरुदेव का ध्यान किया और जोर से पुकारा, कृष्ण, और वहीं अपने शरीर का त्याग कर दिया। देखो, एक ओर तमोगुनी हाथी का शरीर था और दूसरी ओर इतनी महान निष्ठा। इस प्रकार गोपाल दास जी को वही सद्गति प्राप्त हुई जो महान भक्तों को प्राप्त होती है।